नमो हरि नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाध्यो जैन धर्मोस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भर्यो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार देशा सुगुरु को पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत पे अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव श्री ने 45 वर्ष तक जो दृष्टि का विषय एक ज्ञायक भाव, एक शुद्धात्मा, एक परमात्मा, ये जो गुरुदेव श्री ने निरंतर विषय को सारा विषय को स्पष्ट करते हुए भी गुरुदेव श्री का वजन जो एक शुद्धात्मा पे रहता था, उसको क्या कहना चाह रहे हैं गुरुदेव श्री, हमें उसको पकड़ना जरूरी है ना। हम क्या करते हैं, सारा विषय लेके और उसको ज्ञायक भाव को हल्का कर देते हैं। विषय सारा ज्ञान में जानने लायक तो बराबर है, क्योंकि विषय की जानकारी नहीं हो तो आप छटनी कैसे करोगे। लेकिन वजन एक पर, स्वभाव पर, अपनापन एक ज्ञायक भाव पर होना चाहिए। वो ज्ञायक भाव पे वजन नहीं आने से गुरुदेव को तो सुना आपने, पर गुरुदेव की नहीं सुनी। गुरुदेव क्या कहना चाह रहे हैं? गुरुदेव बोलते हैं कि दृष्टि का विषय शुद्धात्मा, श्रद्धा का विषय भगवान आत्मा, परिपूर्ण परमात्मा, बस ये एक आश्रय करने लायक, अहम करने लायक, अपनापन देने लायक, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। और सब आता है, राग आता है, कर्म उदय आता है, सब आता है, लेकिन मैं पना करने लायक एक शुद्धात्मा, भगवान आत्मा, ये टंकोत्कीर्ण परमात्मा, यही मैं हूँ, ये मैं करने लायक है। गुरुदेव जी के वचनामृत में बार बार ये बात आती है। आज अपन 268 नंबर का, 268 नंबर का बोल लेते हैं कि आत्मा केवल ज्ञायक है, उसका स्वभाव का नहीं रुचना, नहीं सुहाना, उसका नाम क्रोध है। अखंड चैतन्य स्वभाव वह मैं नहीं हूँ, इस प्रकार स्वभाव की अरुचि, स्वभाव का नहीं सुहाना, वह अनंतानुबंधी क्रोध है। वस्तु अखंड है, सब भंग भेद अजीव के संबंध से दिखाई देते हैं। दृष्टि में उस अखंड स्वभाव का पोषण न होना, वह क्रोध है। पर पदार्थ के प्रति अहम बुद्धि, वह अनंतानुबंधी मान है। वस्तु का स्वभाव जैसा है वैसा न मानकर वक्रता करके दूसरी तरह मानना, उसका नाम अनंतानुबंधी माया है। स्वभाव की भावना से च्युत होकर विकार की इच्छा करना, वह अनंतानुबंधी लोभ है। देखो क्या कहा, आत्मा केवल ज्ञायक है, उस स्वभाव का नहीं रुचना, नहीं सुहाना, उसका नाम क्रोध है। देखो क्रोध की परिभाषा क्या हुई, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोग किसको कहा कि आत्मा केवल, आत्मा मली मैं केवल ज्ञायक है, केवल ज्ञायक है, मात्र शुद्ध टंकोत्कीर्ण ध्रुव एक रूप रहा हुआ ज्ञायक मात्र, मतलब अपनी जगह स्थिर रह के अनंत गुणों का घनपिंड, अनंत वैभववान, अनंत शक्तिवान, मात्र जानना 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 जानना, है ना। ये ऐसा एक रूप रहा शुद्ध भगवान आत्मा, ये ज्ञायक, ये मैं हूँ, ये केवल ज्ञायक है। उस स्वभाव का नहीं रुचना, समझे ना,
उसका नहीं रुचना, यानी उसका मतलब क्या कर बताऊं मैं, कि उसका मतलब अनादर करना। कि गायक होने से क्या हुआ, वर्तमान में तो राग है ना, वर्तमान में तो शरीर है ना, वर्तमान में तो ये है ना। भैया वर्तमान में है उसकी तो खबर है, लेकिन मैं गायक हूं ऐसा नहीं जान के तो ये चला है अनादिकाल से। तो वर्तमान वर्तमान में उसको, जो तुम्हारे गायक स्वभाव में, जो अपने स्वभाव में है ही नहीं, उसको मुख्य कर करके उसको रहता है। एक समय की पर्याय को पकड़ता है, नहीं तो असमान जाति की पर्याय को पकड़ता है, या परलक्षी जो रागादिक भाव होते हैं उसमें अहमपना करता है, और अहमपना करके दुखी हो रहा है। दुखी का होने के बाद में भी बोलता है कि नहीं वर्तमान में है ना। अरे है, उसकी तो बात चल रही है कि है, लेकिन हो क्यों रहे हैं, होने का कारण क्या है। तो बोले आत्मा केवल गायक है। देखो यहाँ ठहरना चाहिए, यहाँ बैठना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ तो मैं मात्र गायक हूँ, मात्र जानने वाला हूँ, मैं तो शुद्ध ही हूँ, मैं तो एक रूप ही हूँ। ऐसा जिसने नहीं माना, सुनता तो है, पढ़ता तो है, लेकिन ऐसा विचार नहीं करता है कि मैं गायक ही हूँ। उस स्वभाव का नहीं रुचना, नहीं सुहाना, उसका नाम क्रोध है। अपना स्वभाव नहीं सुहाता है और बाकी सब का बात करता है। अरे अभी वर्तमान में तो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोग चल रहा है ना। हाँ, अरे ये क्या कहा कि आत्मा केवल गायक है, उस स्वभाव का नहीं रुचना, नहीं सुहाना, उसका नाम क्रोध है। तुम क्रोध मानता है, किसी पे गुस्सा कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, क्रोध है। अरे ये तो एक समय का बाहर बाहर का है, लेकिन जिसको अपना स्वभाव नहीं रुचता है, नहीं सुहाता है, अपनापन नहीं आता है, अपने गायक भाव में अपनापन आते ही अंदर आनंद 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 उछलने लगता है। मस्ती मस्ती का मार्ग है। ओ अभी गुरुदेव जी का प्रवचन में सुन रही थी, 117 नंबर का कलश कलश टीका का। उसमें गुरुदेव जी फरमा रहे थे कि अरे ज्ञानी सम्यक दृष्टि को राग होता है, लेकिन उस राग की रुचि ऐसे नहीं होती है जैसे कोई माँ का डिकरा हो, माँ का डिकरा है, एक माँ का बेटा हो जवान, और उसको कोई ऐसे बोल देते कि माँ के साथ तुम माँ को देख और माँ के साथ भोग बोल, तो बोले उसकी नजरें उठती ही नहीं है, उसकी नजरें उठती ही नहीं है, वो देखता ही नहीं है, वो झांकता ही नहीं है। ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा के जो बाहर में भोग है, विषय है, और जो रागादिक भाव है, वो रागादिक भाव में अपनापन करता ही नहीं है वो। जिसको गायक रुच गया, जिसको मैं गायक हूँ ये भाग गया, जिसको गायक से ही सर्व सिद्धि समाधान मिलता है, वो बाहर क्यों झांकेगा, क्यों देखेगा बाहर, बाहर में क्या रखा है हमारा, बताओ। कुछ नहीं है प्रभु, कुछ नहीं है, ये देह है, ये तो जड़ माटी की बनी हुई है, हाड़ मांस की बनी हुई है ना। और ये देह को अपना मान के बाहर में अपनापन कर करके जो अनंतानुबंधी क्रोध है, ये देखो क्या कहा, उस स्वभाव का नहीं रुचना, नहीं सुहाना, उसका नाम क्रोध है। आत्मा केवल गायक है, इस स्वभाव का नहीं रुचना, नहीं सुहाना, इसका नाम क्रोध है। बताओ क्रोध किसको कहा? अरे अपनी तरफ पीठ दे के बात करता है, फिर बोलता है कि अरे स्वभाव में तो आनंद आया ही नहीं, हमें तो आनंद आया ही नहीं। कैसे आनंद आएगा भाई, अपनी वस्तु का तो तू क्रोध करता है। एक क्रोध है। स्वभाव की महिमा न आके इस जड़ पुद्गल की महिमा आए, रुपया पैसे की महिमा आवे, कुटुंब परिवार की महिमा आवे। भैया ये तो जैसे क्या है कि मेला है, ये आके इकट्ठे हुए हैं, अपने अपने समय में सब चले जाएंगे, सब पिछुड़ जाएंगे हैं। मैं ही एक त्रिकाल गायक भाव हूँ, मैं ही टिकने रमने लायक हूँ, रुकने लायक हूँ, ठहरने लायक हूँ। एक मैं ही ऐसा हूँ जिसमें कभी कुछ होता नहीं है, कभी कोई कमी नहीं होती है। ऐसा एक गायक भाव, ऐसा अनंत गुणों का पिंड भगवान आत्मा, इसको में रुचि नहीं करना है ना, ये नहीं सुहाना। बोलो ये नहीं सुहाता है, बाकी सब सुहाता है। ये महा आश्चर्य की बात है। लौकिक में तो जिसको अपन खुद मानते हैं वो सुहाता है, उसकी प्रशंसा चाहता है, उसकी सारी चीजें ऐसी करना चाहता है कि जैसे बस
सब मुझे देखे, सब मेरी प्रशंसा करे, एन केन प्रकारेण, जैसे भी करके। गुरुदेव जी फरमाते थे, बोले नहीं पैसे हो तो पैसे मतलब उधारे लेके और डाक ले लेता है कि मेरा नाम हो, पाटिया पे नाम लिखा हो, है। और इस शरीर के ऊपर वस्त्र ऐसे पहनाता है कि अनकॉमन हो, जिससे लोग मेरी प्रशंसा करें, लेकिन मेरे सुने हैं। और ये अच्छा अच्छा वाचन, अच्छा मतलब बोलना, अच्छा गाना, तो जिससे अरे प्रशंसा हो। पर ये तो पुद्गल की प्रशंसा है, ये तो परद्रव्य की प्रशंसा है। मैं केवल गायक हूँ, आहा, केवल गायक, ओनली गायक, सर्वज्ञ स्वभावी, परिपूर्ण परिपूर्ण परिपूर्ण, एक रूप। आज तक मेरा कोई जन्म नहीं हुआ, न मरण होने वाला है, न मेरे में कुछ आता है, न मेरे में से कुछ जाता है। ऐसा एक गायक भाव, टंकोत्कीर्ण ध्रुव भाव, सोचो। कोई भाव में आता ही नहीं, प्रमत्त नहीं है, प्रमत्त नहीं, बस एक गायक भाव। पहले से लेके छठे गुण स्थान प्रमत्त, और साथ में से अप्रमत्त, 14 है। लेकिन इनमें प्रमत्त भी नहीं, अप्रमत्त नहीं, बस एक, केवल एक गायक भाव। ऐसा इसे को अपने कैसा अंदर से मतलब आह्लाद आ जाना चाहिए ना, कि ओहो हो, मैं इतना उत्कृष्ट गायक भाव हूँ। बोले उस स्वभाव का नहीं रुचना, नहीं सुहाना, उसका नाम क्रोध है। अखंड चैतन्य स्वभाव वह मैं नहीं हूं, है। इस प्रकार स्वभाव की अरुचि, स्वभाव का नहीं सुहाना, वह अनंतानुबंधी का क्रोध है। क्या कहा? अखंड चैतन्य स्वभाव वह मैं हूं, ऐसा सुहाना, अपने प्रति प्रीति है, अपने प्रति राग है, अपने प्रति अहमपना होके मोक्ष मार्ग चालू होता है। और अखंड चैतन्य स्वभाव वह मैं नहीं हूं, इस प्रकार स्वभाव की अरुचि, स्वभाव का नहीं सुहाना, वह अनंतानुबंधी क्रोध है। कैसे जो चीज अपनी नहीं है, जो क्षणिक उत्पन्न हुई है, उसमें अपनापन कर लेता है, जो त्रिकाल शुद्ध स्वभाव है। सिद्ध स्वभाव है, शुद्ध स्वभाव है, सिद्ध भगवान जैसा का जैसा मैं, परिपूर्ण 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 परिपूर्ण। आज तक कभी कुछ घटा नहीं, घटने का चांस नहीं है, क्योंकि परिणमन में नहीं आता। वस्तु वस्तुपने रह के परिणमन करती है, तो वस्तु में क्या हो बताओ? वस्तु वस्तुपने टिक के फिर उत्पाद वे की अवस्था में उत्पाद वे होता है, लेकिन ध्रुव में तो कुछ नहीं होता। तो मैं तो स्वभाव से ही गायक हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ, मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो अखंड हूँ। अपनी वस्तु की, अपना जो मैं त्रिकाल हूँ, उसकी धुन मचानी चाहिए। उसका उसके गाने चलने चाहिए ना। आहा, जो वस्तु आप अपने को भूल के जो उत्पन्न हो रही है, उसकी महिमा करते रहते हो, तो जिससे उसकी महिमा करके दुखी भी होते हो। अरे अनादिकाल से संसार में भटका, चारों गतियों में गया, कण कण जी भर देख चुका है, सब गाना गाता है, क्योंकि ये दुखी हुआ है, ये भटका है, दुखी हुआ है, लेकिन फिर भी गाना इसी का गाता है। जबकि ये त्रिकाल ध्रुव स्वभाव गायक भाव, ऐसा कैसा टंकोत्कीर्ण हूँ। तो गाना गाने लायक, अहम करने लायक, अपनापन करने लायक तो स्वभाव है। तो स्वभाव में अपनापन करते ही देखो सुख सुख शांति उत्पन्न होगी, समता उत्पन्न होगी, मोक्ष मार्ग चालू हो जाएगा। और मोक्ष मार्ग की पूर्णता ही स्वभाव में रमणता से होने वाली है। तो क्या कहा कि वह अनंतानुबंधी क्रोध है। वस्तु अखंड है, वह भंग भेद अजीव के संबंध से दिखाई देते हैं। क्या कहा? वस्तु अखंड है, वस्तु एक रूप है, वस्तु टंकोत्कीर्ण है। सब भंग भेद अजीव के संबंध से दिखाई देते हैं। क्या कहा? ये जितने भंग भेद है अजीव के संबंध से दिखाई देते हैं। मेरा तो एक आत्म रूप, दूसरा न कोई भाई, एक आत्म रूप, एक गायक, एक मात्र जानने देखने वाला, एक, बस एक, अनंत 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 गुणों से भरा हुआ, और अनंत काल तक जिसमें से जरा रंच मात्र भी कमी नहीं होने वाली है। ऐसा एक गायक भाव में रुकने लायक, ठहरने लायक, अपनापन करने लायक है, जो आपसे भरचक समुद्र बड़ा है, अनंत वैभव से, अनंत गुणों से, अनंत सुख शांति से भरा हुआ भरचक समुद्र है। वहां गोते लगा ना,
यहाँ अपनापन करना, यहाँ प्रशंसा करना है कि ये रहा मैं, है? टिका टिकाया, बना बनाया, घड़ा घड़ाया, रमा रमाया, एक रूप रहा ये क्या एक भाव। तो बोले वस्तु अखंड है, वस्तु अखंड है, सब भंग भेद अजीव के संबंध से दिखाई देते हैं। दृष्टि में उस अखंड स्वभाव का पोषण न होना, क्या कहा सुनो, दृष्टि में अखंड स्वभाव का पोषण न होना, आहा हा, दृष्टि में अखंड स्वभाव का पोषण होना चाहिए, न होना वह क्रोध है, वो अपने प्रति क्रोध है। दूसरे के प्रति क्रोध करता है वो तो दिखता है, लेकिन अपने प्रति क्रोध करता है वो नहीं दिखता है। आहा हा, अपने को देह मान के उसके अनुकूल प्रतिकूल जो होता है तो क्रोध मान माया लोभ करता है, वो दिखता है। लेकिन अनुकूल भाई अपना सुरक्षित स्थान, अपना रहने का ठाव, ये तो एक ज्ञायक भाव है। यहाँ यहाँ अपनापन नहीं करके, यहाँ नहीं झांक के, और जो तू अपने प्रति क्रोध करता है वो तुझे दिखता ही नहीं है? वह क्रोध है, पर पदार्थ के प्रति अहम बुद्धि व अनंतानुबंधी मान है। क्या कहा? थोड़ा सा अच्छा बोलना आ जावे तो मैं कितना अच्छा बोलता हूँ, अच्छा गाना आ जावे तो कितना अच्छा गाता हूँ। अच्छा अच्छा कोई प्रशंसा कर दे तो मान कसाय के से उसके टंग जाता है। भाई सर्वोत्कृष्ट सिद्ध जैसा भगवान प्रभु में गायक भाव हूँ, ऐसा तू अपने को जान मान, तो ये मान कसाय तो नहीं, अपने प्रति जो अहम भाव आएगा तो उससे तेरे जो सिद्ध स्वभाव है उसका फल में सिद्ध अवस्था आएगी तुझे। जन्म मरण का अभाव, देह का मिलना नहीं, अशरीरी भगवान, ज्ञान शरीरी प्रभु, ऐसा ज्ञायक भाव मैं हूँ, बस ऐसा तू जान मान। आहा, ऐसा ज्ञायक भाव जानने से तेरे जो रोज के रूटीन के अंदर जो अंदर में आकुलता दुख है ना, क्रोध मान माया लोभ जो चलता है, उसकी जगह शांति, सुचिता, प्रभुता, विभुता और ये जो समता, ये बहने लगेगी तुम्हारे में, सहज में बहने लगेगी। क्यों? कुछ करना ही नहीं है, मैं जो हूँ वो परिपूर्ण हूँ, एक रूप हूँ, और बाकी जो परिणमन हो रहा है वो सत्य है, स्वतंत्र है, अहेतुक है, क्रमबद्ध है। जिस समय जो हो रहा है वो हो रहा है, तो उसकी तरफ नहीं झांक के अपने स्वभाव की तरफ देखे तो स्वभाव में जो माल भरा है वो आ जाएगा सामने, है? स्वभाव में जो माल भरा हुआ है वो उछल 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 के आएगा भाई। समुद्र में अथाह 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 जल राशि भरी हुई है, तो निरंतर उसमें से जल उछलता रहता है, उछलता रहता है, उछलता रहता है। क्यों उछलता रहता है? कि जो चीज भरी है वो उसका उस ऊपर नमन चलता है। तो आत्मा में ज्ञायक भाव में अनंत गुण वैभव भरे हुए हैं, शक्तियां भरी हुई है, तो उसमें से कौन सा परिणमन आएगा? जो है वही तो आएगा। उसमें से क्रोध मान माया, वस्तु तो अखंड है, वस्तु तो एक रूप है, सब भंग भेद अजीव के संबंध से दिखाई देते हैं। अजीव अपने को जड़ माना, तो अब जड़ के संबंध से जितने तुम्हें दिखाई देंगे वो खंड खंड ज्ञान देखो, भावेंद्रिय देखो, है आकुलता देखो, आश्रव तत्व देखो, जो उत्पन्न होता है पर द्रव्य के संबंध से होता है। दृष्टि में उस अखंड स्वभाव का पोषण न होना, वो गलती कहाँ हो रही है? दृष्टि में अपने एक ज्ञायक भाव का पोषण होना चाहिए, यही मैं हूँ, ये शुद्धात्मा ही मैं हूँ। ये शुद्धात्मा को भूल के ही ये जो बाहर में राग देश मोह कर्म बंधन, ये जो बाहर में संयोग का मिलना या संयोग का बिछुड़ना, ये सब ये शुद्धात्मा के पीठ देके शुद्धात्मा को भूल के होता है। और जो शुद्धात्मा को जानता मानता अनुभव करता है, उसके कर्म के उदय आके झर जाते हैं। आते तो है लेकिन जड़ के जड़ में देखता है, अपने को चैतन्य में देखता है, तो आते हैं तो आते हैं, आओ तो आओ। आवे सो आवनहारा, जावे सो जावनहारा, नहीं मुझको कोई प्रयोजन, मैं तो हूँ जाननहारा। आहा,
आंख में कोई चलचित्र दिख जावे तो आंख में किसी का प्रवेश नहीं है तो आंख को कोई दिक्कत नहीं होती है। गर्म चीज दिखे तो आंख गर्म नहीं होती है, ठंडी दिखे तो आंख ठंडी नहीं होती है, कोयला दिखे तो आंख काली नहीं होती है, सफेद चांदी दिखे तो आंख धोली नहीं होती है। आंख में तो देखने का धर्म है, आंख में तो स्वच्छता 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 है। वैसे ही ये ज्ञायक भाव, आहा, ये परिपूर्ण परमात्मा, ये जहाँ से निरंतर ज्ञान 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 की धारा बह रही है, निरंतर अखंड धारा प्रवाही, जानना 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 जानना, एक ध्रुव ज्ञायक परमात्मा और उसका लक्षण जानना जानना। तो वो निरंतर जानना जानना जो निकल रहा है वो जाननहार में से जाननहार की प्रसिद्धि करता हुआ निकल रहा है। तो इतना ही है बस कि ज्ञायक भगवान आत्मा, उसका परिणाम जानना, और जानने में लक्ष्य गत की मैं जाननहार परमात्मा हूँ। तो अनुभव हो के मोक्ष मार्ग चालू हो गया। और उसके बाद में जब एक बार पता चल गया कि मैं एक ज्ञायक भाव हूँ, तो उसके बाद में उसका देह के प्रति अपनापन नहीं रहता है, एकत्व ममत्व नहीं रहता है। जब देह के प्रति नहीं रहता है तो देह के संबंधी जो भी हो, उसके आया ना, पुद्गल के संबंध से भेद होते हैं। तो बोला दृष्टि में उस अखंड स्वभाव का पोषण न होना, पोषण तो यहाँ होना चाहिए भैया। विचार करो कि अपना जो बच्चा जन्म लेता है तो उसका कितना लाड प्यार से, कितना सावधानी से पोषण करता है। क्यों? क्योंकि मानता है ना कि ये बच्चा बड़ा होके हमारा ख्याल रखेगा। वहां तो स्वार्थ है, लेकिन प्रभु ये ज्ञायक भाव, परिपूर्ण परमात्मा, ये भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसा दृष्टि में पोषण होवे तो तुम्हारा जो सम्यक दर्शन रूपी पुत्र जन्म लेगा वो तुझे मोक्ष तक ले जाएगा। वो जिसने अपने ज्ञायक भाव को साधा कि मैं परमात्मा हूँ, उसके संयोग से जो जो स्वभाव सन्मुख होके जो एक सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है, वो सम्यक दर्शन ऐसा होता है कि वो मोक्ष तक जाता है साथ में। अपने को परमात्मा परमात्मा जैसा परमात्मा स्वभाव, वैसा पर्याय के अंदर परमात्मा अपना प्रकट हो जाता है। कर्म क्या करे बताओ? कर्म तो जड़ है, कर्म तो पुद्गल है, कर्म तो दिखते भी नहीं है, संयोग में परिणमन होता है तो बोलता है ये कर्म का उदय है। मैंने किया उसको हटाने के लिए बोलते हैं कर्म का उदय है। तो जो रागादिक भाव उत्पन्न होते हैं वो जड़ कर्म के लक्ष्य से उदय के में लक्ष्य करके जुड़ान करके होते हैं। तो वो सब पुद्गल के भाव है, जीव के भाव नहीं है। क्या कहा? दृष्टि में उस अखंड स्वभाव का पोषण न होना, वह क्रोध है। अपनी दृष्टि में अपना अखंड त्रिकाली स्वभाव भगवान आत्मा है, इसका पोषण न होना। ओहो, इसका पोषण नहीं होला यानी अहमपना नहीं होना, यानी अपनापन नहीं होना, यानी बस एक पोषण किसको कहते हैं कि सावधानी रखे, उसका ख्याल रखे। तो सब समय में एक ज्ञायक पे दृष्टि की मैं ये हूँ, बस यहाँ से च्युत नहीं होना, यहाँ से खिसकना नहीं। दृष्टि तो एक को विषय बनाती है तो खिसकती नहीं है, वो पोषण करती रहती है, वो खिलती रहती है, वो अपने को परमात्मा से कम देखे ही नहीं। हा। अभिप्राय एक ऐसा ऐसा कार्य कर जाता है कि बस बाहर में वो भी रागादिक भाव होए, उदय भी होए, संयोग भी है, लेकिन अपनापन जब एक ज्ञायक भाव में कर लिया, अपनापन प्रभु परमात्मा में कर लिया, अपनापन मैं शुद्धात्मा हूँ कर लिया, अपनापन में परिपूर्ण 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 मेरा सिद्ध स्वभाव है ऐसा कर लिया, तो अब ये ऐसा पोषण करे ना, ऐसा कि मैं यही हूँ। होता है, उसका ज्ञान होता है, वो सुहाता भी नहीं है। ऐसा नहीं कि राग होते रहे मैं तो ज्ञायक हूँ, मैं तो ज्ञायक हूँ, ऐसा नहीं। पर ये ज्ञायक का पोषण, ज्ञायक के बल से राग की छुट्टी हो जाएगी। अनंतानंद बंदी क्रोध कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता, क्योंकि अपने को भूल के जो परद्रव्य में अपनापन करके जो करता था वो अनंतानुबंधी क्रोध था, तो वो तो चला जाता है। अपने में अपना परमात्म, अपने से ही पाना रे,
अपने को पाने अपने से दूर कहीं नहीं जाना रे। अपने को पाने अपने से दूर कहाँ जाना है। और यहाँ इस बोल में कहा, जो अपना नहीं उसके अपने पन में जीवन चला गया, पर मैं अपनापन करके, हाँ मैं अपने से छला गया। जो अपना नहीं है उसमें अपनापन करता है तो अनंतानुबंधी क्रोध होता है। और जो ये ज्ञायक भाव, जो अपना एक केवल ज्ञायक भाव है, उसमें अपनापन करे तो अनंत काल तक सुख शांति संसार का अभाव होके अनंत काल सिद्धालय में सिद्ध बन के विराजमान होगा। दृष्टि में उस अखंड स्वभाव का पोषण न होना वह क्रोध है। पर पदार्थ के प्रति अहम बुद्धि वह अनंतानुबंधी मान है। क्या कहा, पर पदार्थ में अहम बुद्धि करना। पर पदार्थ में क्या आएगा कि सबसे पहले देह आएगा। देह में मैं गोरा हूँ, मैं सुंदर हूँ, है, मैं स्वस्थ हूँ, फिर मैं डॉक्टर वकील हूँ, फिर मैं क्या क्या मतलब मानता है, सेठ हूँ, मेरा कितना मान सम्मान है। कि पर पदार्थ के अंदर में अपनापन करना अनंतानुबंधी मान है। तो अपने ज्ञायक भाव में अपनापन करना अनंतानुबंधी मान की छुट्टी है। अपना ज्ञायक भाव आहा उभर के आ जाता है कि ओहो, हर अवस्था के काल में मैं तो जाननार हूँ, मैं तो जाननार हूँ। अगर मान लो किसको पता चला बताओ कि ये पर पदार्थ के प्रति एकत्व बुद्धि हुई है, भाव हुई है, ज्ञान में जानने में आया, तो ज्ञान तो जाना ना, तो जाना तो जाननहार में हूँ, ऐसा देख ले बस। क्रोध के काल में जो क्रोध मतलब गुस्सा की बात चल रही है, अपने में ज्ञायक भाव में अपनापन नहीं करके पर पदार्थ में अपनापन करना, ये अनंतानुबंधी क्रोध है। तो इसको तो समझते नहीं है और बाहर में गुस्सा करता है, ये करता है। पर गुस्सा आ क्यों रहा है, गुस्सा आने का कारण क्या है कि अपने को देह मान के, देह के सारा कुटुंब परिवार को अपना मानता है, फिर उनमें अपेक्षाएं खड़ी कर रखी है, अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है। निरपेक्ष वस्तु को देख तो क्रोध आएगा नहीं। अपने से क्रोध कैसे करेगा, ये जीव अपने से ही क्रोध कर रहा है। देखो अपनी पीठ लगा रहा है। अपने जब ज्ञायक की महिमा की बात आती है तो बोलता उससे क्या होता है, ज्ञायक तो निगोदिया के ठीक है, त्रिकाली ध्रुव तो निगोदिया के भी है, उससे क्या होता है, पर्याय में प्रकट हो तो मतलब मुख्य 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 पर्याय 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 करता है। भाई तू देख तो सही कि ये त्रिकाल ध्रुव भगवान आत्मा मैं हूँ। तो जो देखने वाली तो पर्याय है, तो पर्याय में कहाँ से क्रोध रहेगा, पर्याय में शुद्धता प्रकट हो जाएगी, जिसमें निकलता ही है, ऐसा है ही नहीं, नहीं हो। मिर्ची तीखी है तो जिसमें भी डालो तिखास छोड़ेगी, नमक खारा है जिसमें भी डालो खारास छोड़ेगा, नींबू खट्टा है जिसमें भी डालो खट्टास छोड़ेगा, चीनी मीठी है जिसमें भी डालो मिठास छोड़ेगी। बताओ है, मिठास करने के लिए चीनी डालने के बाद में थोड़ी विचार करना पड़ेगा कि मीठा होएगा कि नहीं होएगा, होएगा ही होएगा, नहीं होएगा ये सवाल ही नहीं है। तो अभी तुझे चिंता करने की क्या जरूरत है, जब सिद्ध स्वभावी भगवान आत्मा शुद्ध परिपूर्ण ये ज्ञायक भाव जब मैं हूँ, तो यहाँ तू अपनापन करके स्वसम्मुख के अपनापन करेगा तो तुझे चिंता करना पड़ेगा कि सुख होएगा कि नहीं, मुझे शांति मिलेगी कि नहीं। कि बोले कहाँ, वहां तो शक नहीं करता है तू कि होएगा कि नहीं होए, यहाँ कैसे डाउट करता है कि होएगा कि नहीं, क्या पता होएगा कि नहीं। अरे है ही, जहाँ सुख शांति लबालब भरी हुई है, अनंत विभव भरा हुआ है, अनंत गुण भरे हुए हैं, यहाँ मैं पना करेगा तो सुख शांति नहीं मिलेगी, मिलेगी, यहाँ डाउट करने की जरूरत ही नहीं है। जहाँ दरकार नहीं है वहां डाउट करता है। और लौकिक में तो नहीं करता है, लौकिक में तो 100% मान लेता है, अरे ये मेरा बेटा है तो मेरा ही बेटा है। तो कैसे तेरा बेटा है, क्योंकि देह को अपना मान रहा है, अपना मान के उसके बाद में मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा ही, मेरा ही है। और यहाँ जब एक ज्ञायक भाव को अपना मानेगा
तो इसमें से जो शुद्ध पर्याय अनंत काल तक की आया था, बोल आया था ना कि मैं सिद्ध पर्याय से भी अधिक हूँ। द्रव्यदर्शी प्रकाश में आया था ना, मैं सिद्ध पर्याय से भी अधिक हूँ। तो क्या बात करते हो, सिद्ध पर्याय के लिए तो सब वांछा कर रहे हैं, भावना बहा रहे हैं। अरे ये अनंत सिद्ध पर्याय जहां से निकलेगी वो गायक अखंड परमात्मा सिद्ध स्वभाव बना बनाया सिद्ध परिपूर्ण ये मैं हूँ, जो ये ऐसा स्वीकार करेगा उसके अनंत काल तक की सिद्ध पर्याय निकलती रहेगी। ऐसे दृष्टि में उस अखंड स्वभाव का पोषण न होना वह क्रोध है, पर पदार्थ के प्रति अहम बुद्धि व अनंतानुबंधी मान है। क्या कहा, तुम तो पर पदार्थ को बढ़ा के मानता है पर पदार्थ को बड़ा बड़ा के और अरे खूब पैसे वाला हो गया, खूब अरे ऐसा ऐसा करके और मानता है कि मेरी बहुत तारीफ हो रही है, मेरी बहुत प्रशंसा हो रही है। यहाँ बोलते हैं पर पदार्थ के प्रति अहम बुद्धि व अनंतानुबंधी मान है, अनंत संसार में भटकने का कारण है। वस्तु का स्वभाव जैसा है वैसा न मानकर वक्रता करके दूसरी तरह मानना, उसका नाम अनंतानुबंधी माया है। क्या कहा, वस्तु का स्वभाव जैसा है वैसा नहीं मानकर, है ना, नहीं मानकर वक्रता करके दूसरी तरह मानना, मतलब अपनी मर्जी से उसको मानना। शरीर है, ये पुद्गल का स्कंद है, उसको चेतन मान रहा है, उसको मैं मान रहा है, तो ये वक्रता है। बोलो, ये शरीर तो कहता नहीं कि तू मुझे अपना मान, शरीर तो कहता नहीं कि मैं चेतन हूँ, ये चेतन शरीर को मैं मानकर जड़ रूप अनुभव कर रहा है, मान रहा है। होता नहीं है, हो सकता नहीं है कभी भी। दो द्रव्य भिन्न भिन्न है, दो द्रव्य में अत्यंत अभाव है। वज्र की दीवार है, एक रूपी है एक अरूपी है, एक जानने देखने वाला है एक जड़ है, उसमें जानन देखन नहीं है, दोनों मिलकर एक कैसे हो सकते हैं। तो तू शरीर में अपनापन मानता है, तो क्या कहा कि जैसा वस्तु का स्वभाव जैसा है, वस्तु का स्वभाव मतलब वस्तु जैसी है, जैसे जीव है तो जीव चेतन ज्ञान दर्शन में ही है, पुद्गल है तो पुद्गल स्पर्श स्कंधमयी है, तो वैसा जैसा है वैसा नहीं मान के तो देह में अपनापन मान का वो क्या है बताओ। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे यह झूठी मन की रति है, प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है। प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर, बोलो संयोग है। अपने जब मेरी चेतन की परिणति तो ज्ञान में ही है और पुद्गल का है, अपना पुद्गल का स्वभाव है, तो पुद्गल में अपनापन करना तो वक्रता है ना। ये बताओ, वस्तु का स्वभाव जैसा है वैसा नहीं मानना, मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। स्वभाव मतलब वस्तु का अपना होना पना, उसका नेचर, उसका अस्तित्व पना, उसका अपना अपना मतलब उसका नेचुरल पना, उसका होना बना, वो उसका स्वभाव है। तो वस्तु मैं चेतन हूँ तो मेरा चेतन का स्वभाव क्या है कि जानना देखना है, एक रूप रहना। अपनी चैतन्य जीवित शक्ति से जिंदा हूँ, चित्ती शक्ति से जानने देखने वाला आहा टिका हुआ परमात्मा हूँ। अपनापन करके इसको ऐसा नहीं जानना। ऐसा तो बोलता है जीव जानने देखने वाला है, जीव में चेतना पाई जाती है, जीव में अनंत गुण पाए जाते, ऐसे तो बोलता है, लेकिन मिला के बोलता है, शरीर के साथ रह के बोलता है मैं हूँ, ये जीव मैं हूँ, मेरे में अनंत गुण है, मैं मात्र जानने देखने वाला हूँ, मेरे में स्पर्श रस गंधवर्ण तो नहीं है, लेकिन राग द्वेष मोह भी मेरा स्वभाव नहीं है। इस स्वभाव से चूकता है तो ये होता है, तो ये वक्रता है, ये वक्रता का फल है। गुरुदेव से फिर बोलते थे ये अनंतानुबंधी माया लेंगे इसको, कि इस अनंतानुबंधी माया के फल में ये जीव तिर्यंश गति में चला जाता है, आड़ा टेढ़ा शरीर मिलता है और फिर अपने को वैसा ही आड़ा टेढ़ा भाव किया था, आड़ा टेढ़ा शरीर मिला और फिर अपने को वही मान लिया तो फिर उसी तरह का परिणाम होके फिर चला जाता है। तो इसलिए ये अनंतानुबंधी माया है, बोले हैं स्वभाव की भावना से च्युत होकर
विकार की इच्छा करना वह अनंतानुबंधी लोभ है। क्या कहा? स्वभाव की भावना से च्युत होकर। स्वभाव कैसा है? निर्मल है, स्फटिक मणि की तरह स्वच्छ है, परिपूर्ण है? स्फटिक मणि जैसे स्वच्छ 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 है। जब वो वर्तमान अवस्था में लाल पीली दिखती है, उस काल में स्फटिक मणि का स्वभाव तो स्वच्छ 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 ही है। जिसको स्फटिक मणि की परख हो जाती है वो स्फटिक मणि को स्वच्छ देखता है। देखता है ना? जैसे दर्पण है, दर्पण का स्वच्छ स्वच्छ स्वच्छता में पड़ा है, तो जिसको दर्पण की स्वच्छता, दर्पण का स्वभाव ख्याल में आ जाता है, उसके अंदर अनेक चीज दिखते हुए भी वो दर्पण को न गंदा देखता है, न दर्पण को खंडित देखता है, न दर्पण के अंदर कोई चीज को प्रवेश देखता है। जो दर्पण 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 ही है, दर्पण में कोई आया गया नहीं। तो वो दर्पण को जानता है, समझे ना? जैसे वैसे ही स्वभाव की भावना से च्युत होकर, अपना स्वभाव जैसा स्फटिक मणि की तरह स्वच्छ परिपूर्ण है, तो उसकी भावना यानी ये मैं हूं ऐसा नहीं लेके उससे चित होकर विकार की इच्छा करना। बाहर में जो भी इच्छा करता है वो परद्रव्य की इच्छा है, परद्रव्य के आशय से विकार होता है, तो विकार की इच्छा करता है। ये जीव बताओ, विकार से दुख हो रहा है, विकार से संसार चल रहा है, कष्ट हो रहा है, आकुलता हो रही है, फिर भी उसकी इच्छा करता है। ये महा आश्चर्य की बात है, क्योंकि उसमें सुख बुद्धि पड़ी है। बाहर के साधनों में सुख बुद्धि पड़ी है, इसलिए उनके लक्ष्य से विकार ही होता है, कष्ट ही होता है, दुख ही होता है। लेकिन वो साधनों को जुटाने के लिए एन के प्रयत्न करता रहता है। तो बोले स्वभाव की भावना से च्युत होकर आनंद कंद रस कंद भगवान आत्मा, इसकी भावना भाए है, अंतर की भावना फलित होती है। आहा, बहन सी बोलती है भावना भवनाष्टमी होती है। अगर भावना फल नहीं देवे तो 14 ब्रह्मांड को पलटना पड़े। तो बोले स्वभाव की भावना से च्युत होकर, अगर स्वभाव की भावना करे तो भैया तुझे स्वभाव रूप वर्णमन होके तेरा संसार चला जाए, खत्म हो जाए संसार। क्यों संसार रहेगा बताओ? संसार में रहने का काम ही नहीं है। आनंद श्रोति बह रहा और तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आश्चर्य लगता है, जैसे बाहर में देख के आश्चर्य लगता है, वैसे ज्ञानियों को देख के आश्चर्य लगता है कि जीव सिद्ध स्वभावी आनंद सुख से भरा हुआ है। ये बाहर में झांक झांक के, बाहर में वस्तुओं की इच्छा कर करके दुखी हो रहा है, रागादिक रूप परिणमन चल रहा है, आकुलता भोग के संसार में घूमने रुलने चला जाता है। तो ज्ञानियों को आश्चर्य होता है ये। बोलो, कोई शक्कर चीनी को मिठास में रख के कोई बोले कि नहीं चीनी खा रही है, चीनी खा रही है, तो आश्चर्य नहीं होगा जिसको चीनी का स्वाद पता है उसको। एक दृष्टांत आता है ना, चींटी का दृष्टांत आता है ना, कि एक नमक के ढेले पे रहती थी और एक शक्कर के उस पे। तो शक्कर पे जो रहती थी वो मिठास में और नमक में खरास है। तो दोनों एक दिन मिली, तो शक्कर वाली बोली कि तुम नमक के ढेले पे क्यों रहती है, एक बार मेरे यहाँ देख कितना मिठास 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 है। तो वो आई, तो उसको विश्वास ही नहीं हुआ, वह नमक का ढेला नाक में रख के लाई। और फिर वहां आई, तो अभी उसको कैसे आवे बताओ, टेस्ट कैसे आवे चीनी का शक्कर का? तो बोले कुछ नहीं, वैसा का वैसा ही तो है, क्या हुआ? तो भाई तू पहले नाक नमक में भर के लाई है तो कैसे होगा? वैसे ही ये देह में अपनापन करके, शरीर रूप अपनापन मान के फिर ये आनंद सुख शांति चाहता है। विषयों को इकट्ठा करके, विषयों की सामग्री को इकट्ठा करके सुख शांति चाहता है। और फिर बोलता है मैं ज्ञायक हूँ, ज्ञायक हूँ। तो बोलता है नहीं, मुझे तो ज्ञायक का आनंद आया ही नहीं। कैसे आएगा भाई, कैसे आएगा? पर में एकत्व ममत्व बुद्धि कर रखी है, पर से सुख मानता है। पर को ज्यादा पुद्गल को ढगले को इकट्ठा करके उससे आनंद मनाता है।
अरे हमारे पास इतना पैसा है, हमारे पास इतने मकान है, हमारे पास इतनी गाड़ियां हैं। अरे क्या करेगा इस पुद्गल के डिबले को इकट्ठा करके? पुण्य के उदय से मिली है तो जानो देखो, पुण्य के उदय से मिलती है तो ठीक है, पर ये है जानो देखो, उससे मुझे शांति सुख कैसे मिल जाएगा? आत्मा में तो इसका प्रवेश ही नहीं है। आत्मा तो स्वयं सुख शांत रस से लबालब भरा हुआ है। ऐसा ये ज्ञायक भाव मैं हूँ, ऐसा स्वभाव की भावना से च्युत होकर अपने स्वभाव रूप भावना भूता नहीं है और परद्रव्यों की भावना करता रहता है। परद्रव्य तो अपने पुण्य के उदय से आते जाते हैं और आ भी जावे, उनमें सुख नाम का गुण नहीं है, समझे ना? उनके संग्रह में आकुलता ही होने वाली है। संग्रह में आकुलता भोगता है और कुछ नहीं करता है, क्योंकि पुद्गल में सुख नाम का गुण नहीं है। जैसे अपन चीनी मुंह में रखते हो तो चीनी में मिठास भरी हुई है, पर मिठास तो पुद्गल का गुण है और जीव को तो ज्ञान होता है। तो जीव मिठास थोड़ी भोगता है, जीव तो ज्ञान करता है, जानता है कि मीठा है तो मीठा पुद्गल का गुण है, ऐसा जान के और जाननहार परमात्मा की तरफ आ जाता है। जीव मिठास को थोड़ी भोगता है, जीव परद्रव्य को थोड़ी भोगता है, लेकिन परद्रव्य की भावना करता है। भावना करता है तो उस भावना के कारण आकुलता व्याकुलता होती है, क्योंकि सुख तो मिलता नहीं है। सुख तो निराकुलता में है, सुख तो शांति में है, सुख तो एक पने में है ना? तो वो तो ये करता नहीं है। इसलिए ये बात आई कि स्वभाव की भावना से चुप होकर हे चेतन निज की और लखो, तुझे शाश्वत सुख भंडार मिले। पर की न तनिक भी आश रहे, निज में ही शाश्वत धाम मिले। हे चेतन, बस तू अपने स्वभाव की भावना से च्युत नहीं हो। स्वभाव की भावना, ये स्वभाव सो मैं, ये स्वभाव सो तो मैं हूँ, ये परमात्मा सो मैं हूँ। आहा हा हा। शांत से बैठ के विचार करो कि समुद्र के पास कोई जाता है तो समुद्र में से ऊंची 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 लहरें निकलती है, तो उसमें से क्या आता है कि पानी 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 पानी, पानी के अलावा कुछ नहीं है वहां। ये ज्ञान समुद्र, अनंत गुणों का भंडार। तो शांति से बैठ गए कि मैं ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा हूँ, तो इसके अंदर से क्या निकलती है बताओ? समुद्र में से पानी 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 उठता है, और भगवान आत्मा ये चैतन्य समुद्र में से क्या निकलेगा? इसमें जो ज्ञान भरा हुआ है, आनंद भरा हुआ, वही तो निकलेगा, दूसरा क्या निकलेगा उसमें से? तो विचार करो कि जैसे समुद्र के पास जाता है तो उसमें से ऊंची नीची लहरें उठती है, तो वहां से ठंडक ठंडी हवा आती है, वही है ना जल ही जल है। वैसे मैं ज्ञान समुद्र चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, तो मेरे इस ज्ञायक भाव में से क्या आएगा? विचार करो शांति से बैठ के कि अंदर से पुद्गल आएगा कि राग आएगा कि क्या आएगा, कि जिसमें जो है ही नहीं उसमें से कहाँ आएगा? और समुद्र में से और कोई चीज क्या निकालेगा बताओ? कुछ निकाल नहीं सकता। और अंदर गहराई में जाके एकदम अंदर तल में जावे तो वहां मोती मोती रत्न 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 भरे हुए हैं, वहां तो रत्न निकलेंगे। वैसे ये चैतन्य रत्नाकर भगवान आत्मा के अंदर तल में जाके देखे तो यहाँ तो अनंत गुण करके रत्न भरे हुए हैं, उसमें ज्ञान गुण मुख्य है, और ज्ञान में जाननपना है। तो तू ऐसा जान कि ये रत्नाकर, अनंत गुणों का रत्नाकर भगवान आत्मा ये मैं हूँ। कितना आनंद का समाचार है कि अरे प्रभु, तू जिस सुख शांति के लिए बाहर भटकता है, छटपटाता है, जैसे कस्तूरी नाभि में हिरण के, और हिरण खुशबू देख के बाहर भागता है, लेकिन बाहर मिलता नहीं है तो तड़फ के मर जाता है। वैसे बाहर सामग्री से, साधनों से सुख मिलता नहीं है, आयु पूरी करके चला जाता है। और जब हिरण को पता चले कि मेरी नाभि में तो ये रहा, तो वैसे मैं परमात्मा हूँ ये पता चले कि सुख का समुद्र, ज्ञान का भंडार ये भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसा पता चले, तो ये यहाँ यहाँ देखे तो सुख शांति है। बाहर साधनों में सुख शांति मानता है, मिलती तो है नहीं। जल नहीं पावे प्राण गवावे, थक थक कर हरता। बोलो।
बाहर में बालू को जल समझ के भागता है, दूर से दिखता है चमकता, भागता है। जब वहां बालू है, पानी नहीं है, फिर थक जाता है, फिर दूर से बालू दिखता है पानी जैसा, तो फिर भागता है। लेकिन बालू में पानी कहाँ है? वैसे परद्रव्य में, विषयों में, पुद्गल में सुख शांति नाम का गुण ही नहीं है, आनंद है ही नहीं, तो कहाँ से मिलेगा? तो इसलिए ये बात आई है कि स्वभाव की भावना से च्युत होकर, अपने ज्ञायक भाव की भावना से च्युत होकर, अपने को प्रभु परमात्मा नहीं देख के, अपने को भगवान आत्मा नहीं अनुभव करके, ये जो मिला हुआ देह है उस रूप अपने को मान लेता है। तो बस ये देह को अपने मानकर इसके लिए सारी सुख सुविधा जुटाने लगता है, जबकि ये तो जड़ है, इसकी कोई डिमांड नहीं है, कोई डिमांड नहीं है इसकी। जड़ की डिमांड हो तो जीव निकल जाने के बाद ये जो देह पड़ा रहता है उसको बांध बूंद के ले जाके जला देते हैं, कहाँ कुछ बोलता है? कुछ नहीं बोलता। ये जीव ने जो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोग चल रहा है ना, जीव ने अपने को देह मान लिया कि मैं हूँ, और फिर इसकी डिमांड चलती रहती है, फिर इसकी डिमांड चलती है। अच्छा गद्दा चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छी गाड़ियां चाहिए, अच्छा महल चाहिए। ये अपना चैतन्य महल जो सदैव है, न किसी से अकृत्रिम महल है ये। कोई कृत्रिम नहीं है, न बनाना है, न कहीं से लाना है, न कोई कामना करना है, कुछ है। असंख्यात प्रदेश जो अपना महल है, उसमें ये चैतन्य चक्रवर्ती भगवान आत्मा शहंशाह बादशाह विराजमान है। बताओ, तो अपने को अपने महल में विराजमान है, अब उसको पर की क्या जरूरत है? पर की क्या जरूरत है? पर अपने को देह मान रखा है, तो देह तो वो उद्गल रूपी है ना। अब इसके लिए सब साधन, खाना पीना, सोना उठना, जाना तो गाड़ी चाहिए, अरे फ्लाइट में जाना है हमको तो, अरे भैया तुम तो अपनी फ्लाइट में बैठना, अपने ज्ञायक भाव में, अपने चैतन्य पने में जमा हो गया, तो ये पुण्य का उदय बाहर में संयोग है, तो वो तो मिले तो भले मिल जाए। पर वहां झांकता नहीं है, वहां से सुखी होना नहीं मानता है, वहां अपनापन नहीं करता है, तो इसलिए ज्ञानी सुखी रहता है। ज्ञानी भी अभी वर्तमान में तो देह भी है, संयोग भी है, शादी भी कर लेता है, पुत्र पुत्री आदि भी हो जाता है, लेकिन किसी में भी सुख बुद्धि की कल्पना नहीं करता है। सुख तो मात्र स्वरूप दशा है, बाकी सब तकरार है, अस्थिरता और आकुलता का फल संसार है। सुख तो मात्र स्वरूप दशा में है, स्वभाव की भावना, स्वभाव में रहना, टिकना, जमना, यहाँ सुख है। इसकी जगह स्वभाव की भावना से च्युत होकर विकार की इच्छा करना, वह अनंतानुबंधी क्रोध है। देखो क्या कहा, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोग घटाया है। क्या कहा देखो, ये बोल वापस पढ़ते हैं अपन। आत्मा केवल ज्ञायक है, ऐसे लेना कि मैं आत्मा माने मैं, तो मैं केवल ओनली ज्ञायक, ओनली ज्ञायक मतलब मात्र जानना 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 है। अब हूं तो मैं ज्ञायक, हूं तो मैं भगवान आत्मा, हूं तो मैं शाश्वत एक रूप। अब उस स्वभाव का नहीं रुचना कि मैं ऐसा हूं, ऐसा नहीं जानना, ऐसा नहीं रुचना, नहीं सुहाना, उसका नाम क्रोध है। अब क्रोध में ये क्रोध नहीं, अब देखो अखंड चैतन्य स्वभाव है, मैं नहीं हूं, इसका नाम क्रोध है तो ऐसा आत्मा केवल ज्ञायक है, तो मैं आत्मा हूँ, मैं केवल ज्ञायक हूँ, ऐसा नहीं जानना, नहीं मानना, इसकी इस रूप रुचि का नहीं होना है। अखंड चैतन्य स्वभाव वह मैं नहीं हूँ, अब ये ऐसा मानता है। मानना चाहिए ऐसा है कि आत्मा में ज्ञायक हूँ केवल, इसकी जगह ये क्या मानता है, अखंड चेतन स्वभाव में नहीं हूँ। इस प्रकार स्वभाव की अरुचि, स्वभाव का नहीं सुहाना, सुहाता नहीं है। बोलो क्या बात है। जो चीज सुहानी है, इतनी अद्भुत है, एक बार नजर मार ले तो वहां से नजर हटे नहीं, ऐसा परिपूर्ण चैतन्य बिंब है, उसका नहीं सुहाना। तो उसका नहीं सुहाना तो क्या सुहाना? परद्रव्य का सुहाना। परद्रव्य में क्या है कि सबसे पहले ये एक क्षेत्र का संबंध में रहा हुआ ये शरीर रहेगा, वो क्या आएगा? अब इसमें अपनापन करेंगे,
ये सुहाता है तो बाहर की चीजें बटोरता रहता है। क्या कहा कि स्वभाव का नहीं सुहाना, अरे स्वभाव सुहाना चाहिए। स्वभाव इतना अद्भुत है, इतना परिपूर्ण है, इतना आनंद सुख से भरा हुआ है कि यहाँ एक बार तू यहाँ आएगा तो आज तक तुझे कभी बाहर जाने का मन तक नहीं होगा। कमजोरी वश जो चलता है वो चलता है, लेकिन ज्ञानी को निर्वांछक हो जाता है, ज्ञानी को उपद्रवी की इच्छा रहती नहीं है। ज्ञानी को निराश्रय क्यों कहा कि ज्ञानी को आश्रय तो परद्रव्य के अंदर झांकना इच्छा ना हो, वो तो परद्रव्य को दृष्टि में से छोड़ दिया उसने। एक एक भाव को पकड़ लिया। आहा, दृष्टि में बस एक ही आया ज्ञानमय में आत्मा, अनुभव में बस एक ही आया ज्ञानमय में आत्मा, दृष्टि में अनुभव में एक चैतन्य परमात्मा उछलता रहता है। मैं हूँ आत्मा परमात्मा, आनंदनो 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 धाम। आहा, मैं हूँ आत्मा। जिसको दृष्टि में अपना चैतन्य परमात्मा आवे, सुहा जावे, उसका तो बस कल्याण संभव है, वो तो मुक्त स्वरूप अपने को देखता रहता है। लेकिन जिसको स्वभाव की अरुचि, स्वभाव का नहीं सुहाना, वह अनंतानुबंधी क्रोध है। अपने को परमात्मा नहीं देखना, नहीं जानना, इसका नाम अनंतानुबंधी क्रोध है। वस्तु अखंड है, सब भंग भेद अजीव के संबंध से दिखाई देते हैं। दृष्टि में उस अखंड स्वभाव का पोषण न होना वह क्रोध है। समझे? अखंड स्वभाव का अहम पना करके वहां नहीं रुकना, नहीं ठहरना, वह क्रोध है। पर अब क्रोध आया, अनंतानुबंधी क्रोध किससे का? पर पदार्थ के प्रति अहम बुद्धि वह अनंतानुबंधी मान है। अपने प्रति अहम बुद्धि वह सम्यक है ना। पर पदार्थ के प्रति अहम बुद्धि वह अनंतानुबंधी क्रोध है। वस्तु का स्वभाव जैसा है वैसा न मानकर वक्रता करके दूसरी तरह मानना, उसका नाम अनंतानुबंधी माया है। वस्तु का स्वभाव तो एक रूप है, वस्तु का स्वभाव तो ज्ञानमयी है, और अपने को रागी देसी मोही मानना वह अनंतानुबंधी माया है, अपने प्रति छल करता है। अपने स्वभाव को एक पीठ देता है, अन्य रूप मानता है वो लोग। स्वभाव की भावना से च्युत होकर, बोलो अपने स्वभाव की भावना से च्युत होकर, अपने एक ज्ञायक भाव की भावना भाना चाहिए, निरंतर भाना चाहिए कि जब तक सिद्ध अवस्था नहीं हो तब तक स्वभाव की भावना भाना चाहिए। ये कसाय के अभाव पूर्वक तो चलती है, लेकिन 3 कसाय का स्वभाव है ना, तो भी निरंतर एक चैतन्य 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 एक बस यही में ये एक ज्ञायक भाव में, ये शुद्धात्मा ही में। ये जो जहां देख रहा है ना, ये जहां से आनंद भाव आ रहा है, जहां से प्रभुता दिख रही है, जहां से एक रूपता दिख रही है, ये मैं हूँ। चेतन हूँ ना, जड़ नहीं हूँ ना। तो चेतन हूँ तो मैं चेतन में तो ज्ञान लक्षण है, तो ज्ञान निरंतर चल रहा है। तो ज्ञान में ये जान कि ये चेतन में हूँ, ये प्रभु में हूँ, ये परमात्मा में हूँ, ये ज्ञान जाने तो ये जाने। ज्ञान ये जाने कि मैं देह हूँ, मैं परिवार वाला हूँ, मैं कपड़ा वाला हूँ, मैं गरीब हूँ, अमीर हूँ, ये काम है। ये नहीं काम है क्या? स्वभाव की भावना से च्युत होकर विकार की इच्छा करना वह अनंतानुबंधी लोभ है। देखो, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ क्या दिखाया? अपने स्वभाव का नहीं रुचना, नहीं सुहाना, वो अपने प्रति अनंतानुबंधी क्रोध है ना। और अपने स्वभाव का, जो अपने स्वभाव की तरफ लक्ष्य नहीं करके पर जड़ की तरफ लक्ष्य करता है, तो वो जो भेद जो दिखाई देते हैं, जो बाहर में जो भेद दिखाई देते हैं, वो दृष्टि में अखंड स्वभाव को नहीं सुहाना, अखंड स्वभाव का पोषण नहीं करना, वो अनंतानुबंधी मान है। और अपने स्वभाव से विपरीत मानना ये माया है। और अपने स्वभाव का मतलब विकार की इच्छा करना, समझे ना। स्वभाव की भावना नहीं मानना और विकार की इच्छा करना वो अनंतानुबंधी लोभ है। बोलो, किसको अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ कहा है? ये तो बाहर में गुस्सा आ जाता है तो बोले इसको बहुत क्रोध है। अरे भैया, अपने प्रति जो पीठ देता है, अपने को ज्ञायक भगवान आत्मा नहीं देखता है, अपने को परद्रव्य रूप मानता है, जड़ रूप मानता है, वो अपने प्रति क्रोध है।
बोलो, इस शरीर को आप कितना ही सुरक्षित रखना चाहो, ये रहेगा। मिट्टी का घड़ा होता है ना, मिट्टी का घड़ा। तो मिट्टी का घड़ा को में आप कितना उसको नहलाओ धुलाओ, कितना नहलाओ धुलाओ, उसमें से मिट्टी 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 निकलेगी, क्या निकलेगी उसमें से? तो तू परद्रव्य के लक्ष्य से तू सुख चाहता है, तो वहां तो राग 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 आएगा। और स्वभाव का आश्रय, स्वभाव में मैं बना करे, तो वहां से तुझे इच्छा करने की जरूरत नहीं, निर्वांछक भाव हो जाएगा। वहां जो आनंद सुख भरा हुआ है वो आएगा। सुख शांत रस से लबालब में ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम की चादर हटा सर्वांग प्रगट आत्मा। लबालब जिससे भरा हुआ है उसमें से वही प्रकट होता है, वही दिखता है, वही अनुभव आता है। तो मैं ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, ऐसा जो अपने अपन करके अनुभव करेगा, उसमें से क्या आएगा बताओ? हम्म? अरे ज्ञान की निरंतर धारा प्रवाही बहती धारा में स्नान करो, आहा रमो जमो, कि ये ज्ञानानंद का सागर जैसे पानी से भरा हुआ, जल से भरा समुद्र है, उसमें कोई जाएगा गोता लगाएगा तो ठंडक 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 होगी। वैसे ही ज्ञायक भाव में जो गोता लगाएगा कि ये मैं हूँ, उसको सुख शांति आनंद के अलावा क्या आएगा? आनंद आनंद आएगा। हाँ, कितना मतलब, कैसे बताओ गुरुदेव श्री, मतलब क्या बताएं इसके अलावा तो, अब आपको शॉर्ट एंड स्वीट मार्ग बता दिया कि अनंत संसार का कारण क्या है और अनंत संसार के अभाव का कारण क्या है। कि अपने प्रति जो अरुचि का भाव, अपने प्रति जो अपना जैसा स्वभाव है वैसा नहीं मानना, ये अनंत संसार का कारण है। और अपने को जैसे आनंद कंद रस कंद भगवान आत्मा मैं हूँ, तो तू इस रूप अपनापन करके स्वीकार कर ले, तो अनंत संसार से छूट नहीं पाएगा। इतना ही है, बस एक ही मार्ग है, एक जानिए मानिए, बस एक ही मार्ग है कि अपनी बैठक बदल दे प्रभु, तू अपने को है, तू जीव है, तू चैतन्य चक्रवर्ती है, तू भगवान आत्मा है, तू सिद्ध स्वभावी है, तू परिपूर्ण। और तूने अपने को ऐसा नहीं जान के अन्य मानना है, तो जैसा मानना है वैसे परिणाम चलते संसार चला। और जैसा वास्तव में मैं हूँ, ऐसा देखे जाने माने तो संसार खत्म। मुक्तिपुरी से निमंत्रण आया। सिद्धों के संग रहने का मुझे खुला निमंत्रण आया है। मैंने भी चलने की पूरी तैयारी कर ली है। रत्नात्रय रथ के बस आने की देरी है। अंतर में गायक हूँ कि बज रही रण घेरी है। जिसको अंदर में गायक हूँ, गायक हूँ, गायक हूँ की रणभेरी बजती है, वो सिद्धों के संग रहने की तैयारी वाला है। निमंत्रण आ गया वहां से कि जो जीव यहाँ अपने को सिद्ध स्वभाव वेदन करता है, वो वहां संसार में कहाँ रहेगा, वो तो सिद्धों की टोली में शामिल हो जाएगा। वो तो अपने को परमात्मा रूप वेदन करके परमात्मा बन जाएगा। ऐसा सिद्ध स्वभाव परिपूर्ण भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसा जानना मानना रमना, यही एक मोक्ष मार्ग है, और दूसरा कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। ऐसा बस ऐसा स्वीकार करके अनंत काल तक आनंद सुनोगे, ऐसी पवित्र भावना। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बारी है, वंदना शत बारी है। नो
पूज्य बादशाह दिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम पुकारे श्री सतगुरु देव की जय। निज कारण परमात्मा गुरु आत्मदेव की जय।